प्यारे मित्रों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, सद्गुरुदेव कबीर साहब की वाणी में ऐसी प्रेरणाएं हैं जिसमें मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अपने कुकर्मों को त्याग कर सत्कर्म करने लग जाता है, क्योंकि संसार में संतों की वाणी के समान कुछ भी ऐसा नहीं जिससे किसी के जीवन को सुधारा जा सके। संत कबीर की वाणी तो साम दाम दंड भेद जैसी नीतियों से परिपूर्ण है। जो न चाहे वो भी सतमार्ग में आ जाता है, और जो सन्मार्ग में है किंतु भटका हुआ है उसे तो सत्य असत्य में भेद ही नजर नहीं आता। इसके लिए भी संत कबीर की साम दाम दंड भेद वाली वाणियां ही काम आती हैं। मित्रों, वैसे तो सदगुरु कबीर साहब की हजारों साखी शब्द हैं, किंतु सभी वाणी सभी की समझ में नहीं आती। इसीलिए उनकी कठिन वाणियों को सरल शब्दों में व्यक्त करने की चेष्टा की जाती है। मित्रों, आत्मधन की प्राप्ति को समझना ही मूल ज्ञान है। इसलिए उनकी ये 5 साखियां काफी सरल हैं, जो जीवन दर्शन के साथ साथ आत्म दर्शन को भी व्यक्त करती हैं। आइए उन्हें सुनते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं, यदि आप वास्तव में आत्म ध्यान में लगना चाहते हो तो सुमरन तू घट में करे, घट ही में करतार, घट ही भीतर पाइए सुरति शब्द भंडार। अर्थात आप जिस घट में बैठकर अर्थात शरीर में बैठकर परमात्मा को पुकारते हो तो आपको देखना होगा कि उसी घट अर्थात शरीर में परमात्मा प्रभु का वास है। और बड़े मजे की बात तो ये है कि जैसे ही आप बाहरी जगत को भूलकर शांत चित्त से खुद को देखते हैं या चिंतन करते हैं, जैसा भी हो, आपको अचंभा होगा। आपको कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। आप जितनी दूर परमात्मा को समझ रहे थे वो अब आपको पास में नहीं बल्कि परमात्मा स्वरूप आपकी चेतना दिखने लगती है। आप अपने सारे द्वंद्व से मुक्त होकर उसे महसूस करेंगे। मित्रों, सदगुरुदेव कहते हैं कि घट ही भीतर पाइए सुरति शब्द भंडार, मतलब आपका ध्यान संसार से हटकर अपने भीतर की ओर निरंतर देखने लगता है। सुरति है ध्यान। जैसे राम नाम का जाप कोई अपनी जिह्वा से ले और राम में उसे आनंद आए, किंतु जैसे ही राम नाम जपना बंद कर दे तो उसको अच्छा नहीं लगता। किंतु सदगुरुदेव कहते हैं, सुरति ध्यान लगाकर जब आप अपनी आत्म चेतना की ओर देखते हैं तो फिर राम के सुमरन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस आनंद मंडल में सुरति शब्द का भंडार भरा हुआ है। यदि मन में शंका हो और अपने पर विश्वास न हो तो सदगुरुदेव कहते हैं, मन जो सुमरे राम को, राम बसे घट माही, अब मन राम ही है रहा, शीस नवाऊं काहीं। मित्रों, यदि मन में राम नाम का सुमरन होता रहे तो स्वतः ही सांसारिक तृष्णाएं दूर हो जाती है, और मन जहां लग जाए तो असंभव कुछ नहीं रह जाता। इस देह में मन है ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, किंतु वही मन भ्रम में फंसकर जीव को गुमराह कर देता है। किंतु याद रहे, गुमराह हो जाने पर सत्य राह में आ जाने से फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। इस साखी में इतना सुंदर संकेत है कि अब मन राम ही है रहा, शीस नवाऊं काहीं। अर्थात मैं राम का सुमिरन कर रहा था किंतु मैं राम में रम गया हूँ और अब मुझे सब घट में राम ही राम दिख रहा है, तो फिर शीश नवाने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ शीश नवाने का अर्थ है किसी मंदिर देवालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, सभी एक समान दिख रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। तो ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जैसा हम अपने आप को देखना चाहते हैं वैसा ही एक दिन हो जाते हैं, क्योंकि इसके लिए हम नित्य ही अभ्यास करने में लग जाते हैं, और ऐसा होने में हमारी चित्तवृत्ति का पूरा खेल होता है। प्यारे मित्रों, सदगुरुदेव कहते हैं, यदि परमात्मा में ध्यान और मन में अखंड जाप चले तो राम रतन धन पाई के, गांठों बांध न खोल, नहीं पाट नहीं पार भी, नहीं गाहक नहीं मोल। अर्थात हर पद प्रतिष्ठा में एक सबसे बड़े शत्रु का आगमन जरूर होता है, जिसका नाम है अहंकार, तृष्णा। इसलिए ध्यान रहे, नाम रतन धन मिल जाए और सुमरन पक जाए तो ऐसा ना सोचना कि अब मैं ज्ञानी हो गया, सबको ज्ञान बांट दूंगा। ध्यान रहे, आपको अहंकार न भी हो तब भी अपने सद्गुरु के आशीर्वाद से जो ज्ञान मिला है उसे अनमोल ही समझिए, क्योंकि आपकी पात्रता को देखते हुए आपकी गुरु भक्ति के कारण ही ज्ञान धन की प्राप्ति हुई है। आप जैसे हैं ऐसा सब नहीं है जो आपके समान विवेकी होंगे। अगर किसी को चाहिए तो वो तो स्वतः ही
विनम्र होकर आपसे पूछ लेंगे। ये आत्मज्ञान और आध्यात्मिक बातें अधर्मी व्यक्तियों की समझ में नहीं आती, अतः आप सभी के सामने अपने कीमती समय की बर्बादी न करें। मित्रों, सद्गुरुदेव इसीलिए कहते हैं, पूंजी मेरी राम है जाते सदा निहाल, कबीर गरजै पुरुष बल चोरी करे न काल। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, मेरी पूंजी तो वही आध्यात्मिक ज्ञान रत्न है जिसे राम कहते हैं, जिससे मुझे सदा ही आनंद की अनुभूति होती रहती है। इसी धन के कारण आज मुझे सांसारिक दुविधाएं नहीं सताती। मैं हमेशा अपनी पूंजी को बढ़ते हुए देख रहा हूँ। ऐसे राम रतन को पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। संत कबीर गरज कर कहते हैं, इसे कोई कितना भी प्रबल शक्ति वाला ही क्यों ना हो, मुझसे छुड़ा नहीं सकता, चाहे वो काल ही क्यों ना हो। मेरी इस पूंजी से मुझे मुक्त नहीं कर सकता। प्यारे मित्रों, सद्गुरुदेव ने फिर कहा है, कबीर हरि के नाम में सुरती रहे करतार, तामुख से मोती झरे हीरा अनंत अपार। मित्रों, सद्गुरुदेव साहब ने जीवन भर याद रखने और जीवन को किस प्रकार से आनंद में बनाए रखना है, इसके लिए हरि का सुमरन अर्थात हरति इति हरि, जो अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश से हर ले, वही तो हरि है और वो परम प्रकाश हर घट में व्याप्त है। इसे ही जीवात्मा कहा जाता है। मित्रों, इसका सुमरन ध्यान लगाने से ही जीव आनंदमय बन जाता है। सद्गुरुदेव कहते हैं, जो मनुष्य मन से वाणी में मधुरता लाकर सभी से प्रेम की बातें करता है, समझ लीजिए उसके आसपास रहने वाले सभी प्राणी आनंद से गदगद हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे हरि के सुमरन करने वाले के पास दुख का आना वर्जित हो जाता है। प्यारे भक्त प्रेमियों, सद्गुरुदेव की अमृत प्रेरणाएं हमारे आत्मज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करती हैं। यदि जीवन को गंभीरता में लिया जाए तो बहुत कुछ मिलता है, और गंभीरता में न लिया जाए तो जीवन थोथा ही रह जाता है। आपको क्या लगता है, आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आत्मज्ञानी या थोथा? कृपया कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपने आराध्य जीवन सत्संग में यूं ही प्रेम बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।